दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए तशद्दुद और पथराव पर सियासी पार्टियां एक दूसरे को मोर्दे इल्जाम करार दे रही हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तशवीश का इजहार करते हुए दिल्ली में फसादात की मजम्मत की और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत के तहत है। दूसरी जानिब बीजेपी ने केजरीवाल पर हालात को बिगाड़ने का इल्जाम लगाया। इस मामले की जांच के लिए 10 अलग अलग टीमें तश्कील दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तशद्दुद ज़दा इलाके में पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। इस तशद्दुद में 8 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। राजनीतिक फायदे के लिए, चुनाव की राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से आप खराब करने जा रहे हो, मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं है। कल भी दिल्ली में हनुमान जयंती के यात्रा के ऊपर हमला हुआ। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रामनवमी और हनुमान जयंती बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये उत्सव मनाए जाते थे, लेकिन अभी इस बार जुलूस निकालना है, हम निकाल रहे हैं। वो हिंदुओं का हक है, किसी भी धर्म का हक है, लेकिन हमले जो होते हैं ये प्रायोजित है, ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं। इसलिए हमले हो रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे अभी का हाल जानना चाहेंगे। लगातार कल शाम से ही हम देख रहे हैं कि अमनो अमान की अपीलें की जा रही हैं, सिक्योरिटी को लेकर भी खासी चौकसी बरती जा रही है। अभी आप कहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ ताजा सूरत हाल? हिना, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी जामा मस्जिद पर जहां पर ये पूरा क्लैश हुआ था। ये वही जामा मस्जिद है जिसको जहांगीरपुरी की शिव लौकिक जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यही इलाका है और इस जगह पर अभी अमन कमेटी का एक डेलीगेशन आया हुआ है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। उसके साथ अमन कमेटी के लोग यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं, मीडिया के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये दूसरी तरफ की ये रोड की सूरत हाल दिखा रहा हूँ। इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरा इलाका पूरे तौर से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर गली, हर नुक्कड़, हर रास्ते पर हमारे दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं, सीआरपीएफ, एआरपीएफ के तमाम जवान तैनात हैं। और एक ये कोशिश है कि ये जो गड़बड़ हुई है, जो माहौल खराब हुआ है, ये माहौल जो है अब और ज्यादा ना बिगड़ने पाए। आप देखेंगे इस तरफ से भी रास्ता बंद है और साथ ही साथ आपको एक चीज मैं और भी दिखाता हूं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल रहा है। यहाँ पर ये जो बसें आपको डीटीसी बसें दिखाई दे रही हैं, सिक्योरिटी के जवानों की हैं और ये मस्जिद तो आपको मस्जिद है यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इसी मस्जिद की इसी लाइन में 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर काली माता का मंदिर है। यानी कि दोनों समुदाय जमाने से यहाँ पर एक साथ आराम के साथ रहते आए हैं। अब ये अभी जो बातें सामने आ रही हैं, जो सूरत हाल सामने आ रही है, उसमें कई तरह की बातें हैं कि कल जिस तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार इस इलाके में घूमती हुई नजर आई। और तीसरी मर्तबा यहाँ के लोगों ने, मकामी लोगों का कहना है, इल्जाम है, जिस तरीके से 14 लोगों की गिरफ्तारी है, उनका कहना है कि यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर के जो बकाया जात है, जो माहौल है, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं जो बताती हैं कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। ये भगवा झंडा यहाँ पर पड़ा हुआ है, जय श्री राम के नारे लिखे हुए हैं, उसके साथ ईंटें पत्थर, और ये मस्जिद का गेट बंद है। हालांकि मस्जिद के अंदर जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, खुर्रम, इस वक्त वहां पर जो अमन कमेटी के लोग मौजूद हैं, क्या उनकी तस्वीर आप दिखा सकते हैं, जो लोग इस वक्त वहां पर अभी पहुंचे हुए हैं?
बिल्कुल हम आपको दिखाते हैं कि ये अमन कमेटी के लोग हैं। ये तमाम लोग जमीयत उलमा की तरफ से आए हुए हैं और कुछ अमन कमेटी के लोग, जमीयत उलमा का डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ वो तमाम लोग जा चुके हैं, लेकिन जमीयत उलमा के लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हैं? भाई हम लोगों का जो यहाँ आने का मकसद है वो सिर्फ अमन के लिए है कि भाई दोनों कम्युनिटी जो है भाईचारे को बरकरार रखें बस, और किसी तरह की भी बदअमनी फैलाने की कोशिश न करें। देखिए हिना, ये डेलीगेशन है यहाँ पर आया हुआ है, हमने इनसे बातचीत की है, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें और यहाँ पर एक और दिखाना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि इस तरफ ये जो जहां पर बैरिकेड लगा हुआ है, इस बैरिकेड से यहां से जब शोभा यात्रा गुजरती है और वहां से पथराव की शुरुआत होती है, उसके बाद दोनों तरफ से पथराव होता है। यहां पर एक पुलिस चौकी है, यहाँ के लोगों का कहना है, हमने जिस तरीके से बातचीत की है कि वहां पर जाते हैं पुलिस चौकी पर ताला लगा हुआ होता है। शोभा यात्रा 3 मरतबा निकाली गई थी और 3 मरतबा जब शाम के वक्त अफ्तार का वक्त था तो यहाँ पर जब शोभा यात्रा पहुंचती है तो उस वक्त कुछ कहना चाहिए असामाजिक तत्व यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद दोनों तरफ से क्लैश होता है, पथराव होता है, एक दूसरे पर पत्थरबाजी होती है और उसके बाद ये पूरा माहौल खराब होता है। तो ये एक पूरी कहना चाहिए एक शरारत है और कुछ कहना चाहिए कि प्रशासन की भी लापरवाही भी यहाँ पर नजर आ रही है। जी खुर्रम, बिल्कुल। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर 3 बार ये जो है शोभा यात्रा जो है ये निकाली गई, उस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या कुछ थी, ये क्या वहां एनी शाहिदीन ने कुछ बताया? देखिए है ना, दिल्ली पुलिस की 10 टीमें इस मामले में किस तरह की चूक हुई है उसका जायजा ले रही हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उसकी तफ्तीश कर रही हैं। लेकिन हमारी मकामी लोगों से जो बातचीत हुई है, जो इल्जाम आ रहा है दिल्ली पुलिस के ऊपर, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, 14 लोगों का नाम जरूर सामने आया है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है रात 1:30 बजे से लगातार 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जब तीसरी मरतबा यहाँ पर पहुंची तो उससे पहले भी कहासुनी हुई थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मस्जिद के सामने डीजे लगाया गया था, हथियार लेकर लोग थे मौजूद थे, उसके वैसे वीडियो भी हमने अपने ग्रुप में भी शेयर किए हैं। ऐसे वीडियो, ऐसे फोटोज यहां पर सामने आए हैं कि लाठी डंडे और तलवारें लेकर के यहां पर लोग निकले हुए थे। तो लेकिन दिल्ली पुलिस के या सिक्योरिटी के जवान जो है वो उस मौके पर मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि ये एक बड़ी चूक हुई है कि जिस तरीके से देश में माहौल खराब था, उसके बावजूद अगर आप देखें तो यहां पर सिक्योरिटी के, पुलिस के जवानों के कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की तैनाती होनी चाहिए थी। मस्जिद और मंदिर दोनों पास हैं, लेकिन उसके यहां पर नहीं थी। ये इल्जाम पुलिस के ऊपर है। पुलिस इसके बारे में बेहतर तौर पर बता सकती है कि उन्होंने क्या इंतजाम किए थे, लेकिन ये इल्जाम जरूर आ रहा है और यही वजह है कि मकामी लोग जो है कह रहे हैं कि इस पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन तमाम लोगों को अभी तक पकड़ा है। अंसार नाम के एक शख्स को पकड़ा है और उसको जो है मुख्य आरोपी बनाया गया है कि उसी के साथ कहासुनी हुई थी, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि वो छुड़वाने के लिए गया था। लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि वो आगे था, अंसार नाम का शख्स जो था वो आगे था। लेकिन दूसरी तरफ से कौन लोग थे, कौन से दंगाई थे जो हथियार लेकर घूम रहे थे, तमाम चीजें, लाठी डंडे लेकर घूम रहे थे, मस्जिद का गेट में भगवा झंडे लगाने की कोशिश कर रहे थे, बोतलें फेंकी गई, ये तमाम चीजें हैं जिन पर जो है सवाल अपने आप जगह मौजूद हैं। जी खुर्रम, काफी तफसीली आपने यहाँ पर तज्जिया पेश किया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम और आप बहुत अरसे से देखते रहे हैं, शुरू से ही इस तरह की जो यात्राएं हैं या मजहबी जो जलसे जुलूस हैं ये होते रहे हैं, हिंदुस्तान इसी के लिए जाना भी जाता रहा है। ये ऐसा शायद पहली बार देखने में आ रहा है जब इस तरह के जुलूस निकल रहे हैं, कोई भी मजहबी जुलूस हो, और फिर कहीं ना कहीं तशद्दुद बर्पा हो रहा है। अब जो अमन कमेटी के लोग हैं उनकी क्या कुछ कोशिशें हैं, क्योंकि आपकी उनसे बातचीत हुई है, क्या वो लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं? इस तरह की कोई बात हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, अभी जो अमन कमेटी के लोग आए थे उसमें जमीयत उलमा के लोग यहाँ पहुंचे थे, तो अमन कमेटी के 2 लोग यहाँ पर उनके साथ आए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग थे और उनकी तरफ से चाहे जमीयत उलमा के लोग हो या अमन कमेटी में जो लोग शामिल हैं उसमें से 2 लोग यहाँ पर जरूर आए हुए थे और उनका कहना था कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घटना हो गई, हम पहले से यहाँ पर एक साथ रहते आए हैं, तमाम चीजें होती रही हैं, तो अब ये माहौल जो है वो खराब नहीं रहना चाहिए। आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से हमारे जवान जो है बैरिकेड लगाकर यहाँ पर
पूरे तरीके से तैनात हैं। और इससे पहले हमने इस पूरे इलाके का जायजा लिया है, क्योंकि यही सिर्फ एक सी ब्लॉक का इलाका है जिसको पुलिस ने एक तरीके से पूरे तौर से छावनी बनाया है। हमने हर गली, हर नुक्कड़ को देखा है, हर निकलने वाले गली से रास्ते को देखा है। खुर्रम शहजाद, तो लगातार इस बेहद अहम मामले से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ खुर्रम शहजाद जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग मोदी जी के दौरे हुकूमत में भाईचारे के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिकता का चोला और सेकुलरिज्म का झोला, कुछ लोग जो है वो कम्युनलिज्म का चोला और सेकुलरिज्म का झोला लेकर के घूम रहे हैं और कहीं पे दिखाएंगे कि हम जो है सेकुलरिज्म के सुरमा हैं। ऐसे ये वो लोग हैं जो कि इस दौरान ख़ासतौर से मोदी जी के शासनकाल में जो सौहार्द का माहौल है, जो सहिष्णुता का माहौल है, जो भाईचारे का माहौल है, उससे वो परेशान है। उनको लगता है कि ये तो हमारे समय में ऐसा था नहीं। अब ये लोग वो लोग हैं जो कम्युनलिज्म के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, कम्युनल क्राइम के हिस्ट्री शीटर लोग हैं। इनके शासनकाल में ही जो है वो मलियाना होता है जहाँ पर बेगुनाहों की हत्याएं, कत्लेआम होता है। इनके शासनकाल में भिवंडी होता है, इनके शासनकाल में मेरठ होता है, भागलपुर होता है, दिल्ली का दंगों का दिल्ली के सिखों का नरसंहार होता है। 5000 से ज़्यादा जो है वो दंगों का इनका काला इतिहास है और क्राइम का इतिहास है। और आज जो है ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम ये नहीं है, इनकी मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश हद तक पहुंच गई है और इसकी सुपारी इनको कहां से मिली है, कहां लेकर के ये काम कर रहे हैं, ये भी लोग जानते हैं और इसीलिए इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। जहांगीरपुरी तशद्दुद से मुतल्लिक MP हंसराज हंस ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे विनीत कुमार से खास बातचीत में कहा कि तशद्दुद की मनसूबाबंदी पहले से की गई थी। हंसराज हंस ने यह भी कहा कि मैं इस हवाले से लगातार वज़ीर दाखिला अमित शाह से राब्ते में हूँ। में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हिंसा भड़की है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए वहां के सांसद हंसराज हंस हमारे साथ है। सर, क्या कारण मानते हैं, कौन है इसके पीछे? जो भी है लानती है बंदा, बैड इवल्स हैं और बैड एलिमेंट्स हैं और उनका कभी भला नहीं होगा। बहुत शॉकिंग है, सारे दुनिया में ये खबर गई है और थैंक्स टू गॉड कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि वहां पर पत्थरबाजी की घटना घटी, पुलिस वाले भी घायल हुए, आप वहां पर रात भर थे, क्या आपको लग रहा है कि ये जो हिंसा है या ये है वो सोची समझी साजिश है या फिर अचानक भड़की हुई हिंसा है? अचानक कुछ नहीं हुआ, जैसे सीरीज है ना, पहले मध्य प्रदेश में हुआ, एक जगह और हुआ, तो है तो ये प्री प्लान्ड, लेकिन इसको एक्सपोज होना है, होगा, जरूर होगा। आप मैं वहां पर भी जहांगीरपुरी भी गए थे, अपने संसदीय क्षेत्र भी गए थे, गृह मंत्री के साथ भी आप लगातार संपर्क में थे। क्या आपको लगता है कि कोई एलिमेंट्स जो है वो भी कुछ इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं? अभी टू अर्ली होगा खास तौर पे मेरे लिए बताना, लेकिन लगे हुए हैं गृह मंत्री जी, वाकई सारी रात जागते रहे, हम लोगों से भी रिपोर्ट लेते रहे, पुलिस फोर्सेस से भी रिपोर्ट लेते रहे। मैं सारी रात वहाँ घूमता रहा इलाके में, तो मैं अभी आया हूँ सुबह, चैन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अपने लोग संकट में हो तो मैं कोई किसी पे एहसान नहीं करता, मेरा फर्ज है जाना। सर, इसके साथ साथ बात करें सर, विदेशी मेहमान भी जो हैं वो भी भारत के दौरे पर आने वाले हैं, उसके पहले इस तरह की हिंसा भड़कना कैसे देखते हैं इसे? हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं यूके, ब्रिटिश के, इंग्लैंड के, और हो सकता है कि कोई नेगेटिव मैसेज जाए। पहले भी आए थे ना अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो ऐसा कुछ करने की कोशिश, जब भी कोई बाहरली कोई ख़ास मेहमान आता है तो नेगेटिव पावर्स थोड़ी एक्टिव हो जाती है, ये भी हो सकता है। तो सर, क्या आप मान रहे हैं कि पूरी मामले की जांच में होगी, दिल्ली में जो सत्य है वो सामने आएगा? बाकायदा सत्य सामने आएगा। आगे माने अमित शाह साहब हैं, सत्य तो अगर दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है, बहुत साफ तौर पे कहना है कि सत्य जो है वो सामने आएगा। हालांकि यह भी कह रहे हैं कि जब भी विदेशी मेहमान आते हैं इस तरह की चीजें भी करने की कोशिश की जाती है। कैंपसन अनिल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में तशद्दुद के वाकयात पर हुकूमत की खामोशी तशवीशनाक है।
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हफ्ते को दिल्ली के जहांगीरपुरी में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत इस मामले में बेहिस हो गई है, इसलिए दिल्ली के लोगों को अपनी फिक्र करनी चाहिए और इसके लिए उन्हें बाहमी हम आहंगी को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने इस वाक़े पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इक़्तिदार में हसासियत की खामोशी है। कर्नाटक के हुबली में पुराने हुबली पुलिस स्टेशन पर रात पथराव का वाकया पेश आया। इस पथराव में एक इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पूरे शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है। इस सिलसिले में MIM का मकामी लीडर इरफान नालतवाड़ पुलिस की हिरासत में लिया गया है। उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मंदिर के बाहर तरबूज फरोख्त कर रहे मुस्लिम शख्स की दुकान को नुकसान पहुंचाया गया था। Try to damage the police vehicles, so police using the force they have dispersed the mob from there. While the mob was dispersed, again few people from there started pelting stones at the police officers, those who were on duty, and many police vehicles were damaged in that process. Also few police officers and staff, they also got injured. In this regard, we have registered so far 6 cases, and those who are involved in these violent activities, 40 of them have already been arrested, and we are continuing the investigation. Those who are involved in this violent activities will not be spared. We will take strict action against all of them. और हुबली तशद्दुद के हवाले से रियासत के वज़ीर दाखिला अज्ञानेंद्र ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक शख्स ने अपने मोबाइल स्टेटस में एक मुतनाज़ तस्वीर लगा रखी थी। मुतनाज़ तस्वीर रखने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। एक ग्रुप ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की। तशद्दुद के दौरान 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। एक इंस्पेक्टर की हालत नाजुक है जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाला चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों न रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं हिरासत में लिए गए नौजवानों के रिश्तेदारों ने हुबली पुलिस स्टेशन के बाहर बरहमी का इजहार किया और कहा कि पुलिस ने उनके घर में दाखिल होकर अचानक उनके घर के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वो इंसाफ नहीं है तुम्हारे पास? मेरे बच्चे को जबरदस्ती सर पकड़ के लेके गए। ओ सर, कहीं को लेके गए मेरे बच्चे को पकड़ के, क्या करा? कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दरमियान 22 अप्रैल से PUC 2M के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र रियासत के मुस्लिम लीडरों ने मुस्लिम तालिबात से खास तौर पर अपील की है कि किसी भी सूरत में तालिबात तनाव का शिकार हरगिज ना हो। बेहद इत्मीनान और सुकून के साथ सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दें, अपने इम्तिहानात पर तवज्जो दें। PU बोर्ड के गाइडलाइंस पर अमल करते हुए इम्तिहानात दें। हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है, लिहाजा तालिबात फिल वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और इम्तिहान की तैयारी पर तवज्जो दें। ये शर्त जिद मत कीजिए, अपने इम्तिहान बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इस्लाम इसकी ऐसे हालात में वो बग़ैर हिजाब के भी जाके इम्तिहान लिख सकते हैं, वो बहुत अहम है। जैसा कि इस्लाम में अगर ऐसी ज़रूरत मजबूरी है तो कोई हराम चीज़ भी हलाल हो जाती है टेम्पररी, तो वो हम सोच के वो करना। स्टेट गवर्नमेंट अभी कोर्ट के आदेश के, हाई कोर्ट के आदेश के जैसे 10th स्टैंडर्ड का इश्यूज कैसे था, गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ गवर्नमेंट का यूनिफॉर्म, प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज का यूनिफॉर्म क्या है वो सोचते हुई है, और प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट्स दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर जाने के टाइम एक कॉलेज का यूनिफॉर्म क्या है वो जा सकता है। वही 10th में था, वही आदेश इसमें भी आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। PUC के जो इम्तिहानात आ रहे हैं उसमें भी मैं अपील करता हूं कि बड़ी सूझ समझ के साथ तालिब इल्म जाएं और एग्ज़ाम में पूरी तैयारी के साथ जाकर कामयाबी से बैठकर अपने अपने आंसर शीट को लिखें, और जो भी मामलात होंगे इंशाअल्लाह वो
कोर्ट का आर्डर भी है, हाई कोर्ट का आर्डर भी है, जिस अब वो आर्डर का मतलब मैनेजमेंट को भी दिया गया है कि जो भी मतलब उनका यूनिफॉर्म का मतलब प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो करें। और उसके साथ साथ मैं ये भी एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि जो SLP पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम JDS कर्नाटक के रियासती सदर मुकर्रर किए गए हैं। HD देवेगौड़ा और HD कुमारस्वामी की मौजूदगी में उन्होंने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। बेंगलुरु में वाक़ JDS के दफ्तर में एक खास तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CM इब्राहिम को कर्नाटक जनता दल सेकुलर के रियासती सदर का ओहदा तफवीज किया गया। वाज़ेह है कि चंद रोज पहले CM इब्राहिम ने कांग्रेस के आला लीडरान के रवैये से नाराजगी का इजहार करते हुए पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। हम महाराष्ट्र में फसाद नहीं चाहते हैं, मगर अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सही नहीं है। मजहब कानून से बालतर नहीं। इन ख्यालात का इजहार आज MNS सरबराह राज ठाकरे ने किया। क्या ऐसे बैठे रहेंगे? हम भी तो नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारे ऊपर ये सारी चीजें ना लाए तो ही बेहतर है। हम लोग शांति चाहते हैं। हम किसी की प्रार्थना को हम लोग बंद नहीं करना चाहते या उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाए हैं, जो इलीगल है, देश भर में इलीगल है, वो हम निकालें। और जो मस्जिदों के जो मौलवी है, जो कुछ मुस्लिम है जो है, उनको अगर लगता है कि उनका धर्म इस देश से बड़ा है या कानून से बड़ा है, तो वो तो है नहीं। तो उनका ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। इस देश के सारे जो देशभक्त हिंदू जो है, उनको सिर्फ मेरा यही कहना है कि 3 मई तक हम लोग रुके, और 3 मई के बाद देश भर की हर एक मस्जिद जो लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए। वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे, तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। PM मोदी की दावत पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान का अपना पहला सरकारी दौरा करेंगे। वो 21 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे। वहीं 22 अप्रैल को PM मोदी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। दोनों वज़ीर-ए-आज़म 2030 के रोड मैप के निफाज का जायजा लेंगे। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक बोरिस जॉनसन के इस दौरे में मुश्तरका आलमी चैलेंजेस के मुआयने के साथ साथ इक़्तिसादी, दिफा, सिक्योरिटी और टेक कोऑपरेशन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज रहेगी। दौरे से पहले बातचीत करते हुए बरतानिया के PM बोरिस जॉनसन ने कहा कि रोजगार की फराहमी और इक़्तिसादी तरक्की से लेकर तवानाई की हिफाजत और दिफा तक हर मौजू पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की समाजी जोहदकार बिल्किस बानो ईधी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। PM ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिल्किस बानो ईधी ने अपनी ज़िंदगी को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने खिदमत खल्क के जरिए पूरी दुनिया को मुतासिर किया। हिंदुस्तान के लोग भी उन्हें बेहद मोहब्बत से याद करते हैं। वाज़ेह है कि बिल्किस बानो ईधी जुमे के रोज़ कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गई। वो ईधी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार ईधी की बेवा थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।